साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शुभेंदु अधिकारी ने गजब का धमाका कर दिया। इतना बड़ा धमाका दोस्तों, जिसकी उम्मीद ममता बनर्जी को नहीं थी। ममता बनर्जी के जख्मों पर यह नमक रगड़ने जैसा है। ममता बनर्जी आज तक जो काम उन्होंने किया है उसका प्रतिफल कैसे मिल रहा है दोस्तों, वो आज के वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। आज मैं आपको बंगाल का ट्रेलर दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की स्थिति कैसी होगी, क्या कुछ होने जा रहा है, किस तरह की परिस्थितियां बनेगी और किस प्रकार से सरकार काम करेगी, उसका ट्रेलर। और ये ट्रेलर कितना भयानक है, इसका नजारा देख करके आपको समझ में आएगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जय मां काली यही लिखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए हैं। और एक अच्छी खबर बताता हूं दोस्तों, जितने भी लोग मेंबर बनते हैं ना यूट्यूब में, उनके लिए एक बड़ा स्पेशल वीडियो मैंने अपलोड किया है। छोटा सा है, 4-5 मिनट का। अभी हाल में जो एक बड़ा प्रोग्राम किया था, उस वीडियो को आपके लिए अपलोड किया है। जो मेंबर हैं वही देख पाएंगे। तो अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो आप देख पाएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक नया गीत HB मेलोडी में अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो से। शुभेंदु का धमाका आखिर क्या है, ऐसा धमाका दोस्त। पहले कुछ 2 विंडो 3 विंडो। ये 2 विंडो जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना दोस्तों, ये दरअसल इस बात का प्रतीक है कि शुभेंदु अधिकारी के रास्ते क्या होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की राह पर शुभेंदु अधिकारी चल पड़े। प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद पहुंचे, तो उन्होंने झुक करके सीढ़ियों पर वो नतमस्तक हुए, प्रणाम किया। मंदिर है ये लोकतंत्र का। और शुभेंदु अधिकारी भी वही काम करते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा पहुंचते हैं तो प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं। ये मंदिर है ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। अब अगला मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, ये 3 विंडो है। इसकी कहानी थोड़ी अलग है। प्रधानमंत्री मोदी तो पहली बार पहुंचे थे ना संसद, तब उन्होंने प्रणाम किया था। ये तो हैं पिछले कई टर्म से है। आप जानते हैं, शुभेंदु अधिकारी जब ममता बनर्जी को चुनौती देते थे तो ममता बनर्जी इन्हें 30-30 दिन के लिए सस्पेंड कर देती थी अपने स्पीकर के मार्फत। 30 दिन के लिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, इतना बड़ा नेता, अरे 1-2 दिन के लिए होता है, 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी विधानसभा पहुंच ना पाए। आज परिस्थिति कैसे पलटी है दोस्तों। जनता ने कितना बड़ा सबक दिया है, खूंखार बदला इसको ही कहते हैं। बाहर ही कर दिया, विधानसभा जाने के योग्य भी नहीं बची। न सांसद है न विधायक है, कुछ नहीं है। आपकी सरकार जब बहुमत में होती है तो शुभेंदु अधिकारी को आप सस्पेंड कर देती हैं। क्यों? क्योंकि आपको हराया था। इस बार जनता ने पूरा हिसाब कर दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी जब विधानसभा पहुंचते हैं तो वो मोदी स्टाइल में नतमस्तक होते हैं, वो झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। उनके लिए ये जो संस्था है ना, ये बहुत बड़ी है। देखिए समय कैसे पलटता है, यही विंडो में दिखा रहा हूं। आज की खबर, सबसे बड़ा धमाका क्या है दोस्तों। कई दिनों से खबर आ रही थी कि भाई ये शुभेंदु अधिकारी तो 2-2 जगह से जीत गए हैं, एक जगह तो छोड़ना पड़ेगा। अब ममता के सूत्रों के हवाले से पता चल रहा था कि ममता बनर्जी बहुत गदगद थी कि ये नंदीग्राम तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो भवानीपुर छोड़ देंगे। फिर भवानीपुर से ममता बनर्जी खड़ी होंगी, बोलेंगी कि देखो तुमको धोखा दे दिया। शुभेंदु अधिकारी ने पूरा पासा पलट दिया है दोस्तों, पूरा पासा। उन्होंने जो विधानसभा के भीतर जो शपथ ली है, वो भवानीपुर के विधायक के रूप में शपथ ली है। जो विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय, उन्होंने जो उन्हें शपथ दिलाई, वो भवानीपुर विधानसभा के लिए दिलाई है।
यानी वो नंदीग्राम सीट खाली करेंगे, भवानीपुर खाली नहीं करेंगे। यह ममता के लिए बहुत बड़ा धमाका है दोस्तों। अभी तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। ये जख्म पर मिर्च रगड़ने जैसा है। ममता को देखिए क्या होता है, लोकतंत्र में एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, दूसरा कोई नहीं होता। ममता और इनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को यह गलतफहमी हो गई कि जनता से हम बड़े हैं। ये खुद को बंगाल का ही एक विभूति मान के बैठ गए। इनकी पार्टी के लोग यहां तक कहने लगे कि जो टीएमसी का नहीं वो बंगाली नहीं। बताइए, ऐसा कोई नहीं कह सकता दोस्तों। ये अहंकार है और बंगाल कभी अहंकार नहीं देखता। उसने बड़े बड़े लोगों के अहंकार गिरा दिए, मिटा दिए। आप क्या चीज है? टीएमसी को 34 साल के बाद बाहर कर दिया। आप क्या चीज है? आपने खुद को बंगाल का पर्यायवाची कैसे मान लिया? तो ये अब मैं आपको जरा वो हिस्सा दिखा देता हूं शुभेंदु अधिकारी का, जो वो विधानसभा में शपथ लेते हैं। एक छोटा हिस्सा ऐतिहासिक है, भवानीपुर के विधायक के रूप में। जरा देखिए ना। আমি শুভেন্দু অধিকারী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা নিষ্ঠাপূর্বক নির্বাহ করিব। तो पहला बड़ा झटका ममता को तो यही लग गया, भवानीपुर के तौर पे ही रहेंगे वो। दूसरा बड़ा झटका, और ये बड़ा धमाका सबके लिए, ये ममता बनर्जी के लिए नहीं, उनके पूरे इकोसिस्टम के लिए। अभी एक खबर आई दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा ने शुभेंदु को गले लगाया, फोटो ट्वीट किया, पूछा किसके बुरे दिन आएंगे। अब ये गजब वायरल हो गया है। ये बंगाल और असम, इस समय लग रहा है कि बंगाल और असम ही लीड कर रहा है पूरे देश को। एक बड़े मुद्दे पर, एक राष्ट्रीय मुद्दे पर, राष्ट्रवाद की अलग जगाने के लिए पश्चिम बंगाल और असम दोनों एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने को बेताब नजर आता है। आप बोलेंगे कैसे? मैं जरा वो ट्वीट का हिस्सा दिखाता हूं दोस्तों। ये हेमंत बिस्व शर्मा है। 12 मई को यानी कल शपथ ग्रहण हुआ था, उसके बाद दोनों गले मिले। बहुत सारे लोग मौजूद थे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब लोग थे। ये ट्वीट किया है, क्या लिखा है? बैड डेज फॉर, 3 डॉट है, फिर ब्रैकेट में यू नो हु, बुरे दिन, आप जानते हैं कौन। बस इतना सा, कुछ नहीं, संकेतों में सारी बात। दोनों की तस्वीरें आपको लुभाएंगी दोस्तों। लेकिन ये जो तस्वीर है ना, वो बड़े बड़े गुंडों के लिए, ये बोलते हैं ना कि हम सबसे बड़े गुंडे हैं, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है, उन लोगों के लिए बड़ी दहशत भरी तस्वीर है ये। इस बात को समझ लीजिए। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी तुरंत जवाब दिया। क्या लिखा है देखिए, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, आई गेस, और उसके बाद एक इमोजी बना दिया। यानी मुझे लगता है इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कोई इनाम नहीं होगा। हल्का फुल्का है अंदाज। यह अंदाज तो हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन इसके मायने बड़े गहरे हैं दोस्तों। इसका संदेश बहुत दूर है, व्यापक है। ये इसको बोलते हैं ना दूरदर्शिता, दूरदृष्टि। अगर जरा सी दूरदृष्टि होगी ना, वो समझ में आ जाएगा कि इसके मायने कितने गहरे हैं और कितने बड़े हैं। आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि जो पश्चिम बंगाल में शरारती तत्व है, देश विरोधी तत्व है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोग हैं, घुसपैठिए हैं, उनकी धड़कनें तेज हो गई हैं। एकदम साफ साफ इशारा है कि ये जो घुसपैठिए घुस करके पश्चिम बंगाल हो, असम हो, यहां की परिस्थितियों को खराब कर रहे हैं, उनके लिए एकदम सख्त संदेश है। आप याद रखिए, असम में हेमंत बिस्व शर्मा ने गजब का काम किया है दोस्तों।
और घुसपैठियों के लिए, चाहे वो कड़ाई हो, डिटेंशन कैंप हो, ये फैसले हिमंता बिस्व शर्मा को एक नई पॉपुलैरिटी देते हैं। अब ये तय कर दिया इन दोनों ने कि असम और बंगाल दोनों मिलकर घुसपैठियों के खिलाफ और भी सख्त रवैया अपनाने जा रहे हैं। ये संदेश साफ साफ ये बता रहा है। मैं तो कई लोगों के देख रहा था दोस्तों पोस्ट, वो जल भुन गए हैं, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है। अच्छा, जैसे एकदम करीबी दोस्त आपस में बताते हैं ना कि हमारी दोस्ती पक्की है, ये भाजपा वाली दोस्ती है, ये वैचारिक दोस्ती है। इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों। और शुभेंदु अधिकारी ने ये तो संदेश ही नहीं, काम भी कर दिया, कार्रवाई के आदेश दे दिए। मैंने आपको कल ही दिखाया है, जो पहली कैबिनेट बैठक हुई थी उसके जो बड़े फैसले थे, उसमें एक सबसे बड़ा फैसला क्या था? वो ये था कि 45 दिनों के अंदर बीएसएफ को बॉर्डर पर जितनी जमीनें हैं वो तुरंत दीजिए, वो सौंपी जाए। ममता बनर्जी मना कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक, वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, परेशान हो रहा था। मैं तो अभी देख रहा हूं दोस्तों, बॉर्डर से इतनी सारी तस्वीरें आ रही है, इतने वीडियो आ रहे हैं, हड़कंप मचा हुआ है। और ये हड़कंप सिर्फ जो घुसपैठिया तत्व है उसी में नहीं, बल्कि आप अगर बांग्लादेश चले आइए, बांग्लादेश में इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, करते रहिए, धमका रहे हैं, तुम ऐसे करोगे तो हम ऐसे करेंगे, तुम मुसलमानों को मारोगे तो हम हिंदुओं को मारेंगे। अरे भाई, मुसलमानों को कोई नहीं मारेगा, कहीं नहीं मारेगा। भाजपा की सरकार तो अब 22 राज्य में है, एनडीए की, कहीं कोई मुसलमान को नहीं मार सकता, ये तय है। किसको भगाएंगे, किसको रखेंगे? ये बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे, भारत के मुसलमानों को नहीं। इस बात को समझना जरूरी है। इस देश पर, इस देश के नागरिकों का हक है, बाहरियों का नहीं है, वो किसी भी धर्म का हो। बांग्लादेश की हालत कितनी खराब है आप समझिए। जो मोहम्मद यूनुस की करीबी पार्टी है, नेशनल सिटीजन पार्टी, इसका संयोजक है और विपक्ष का नेता है चीफ व्हिप नाहिद इस्लाम, ये लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जानते क्या कह रहे हैं? अगर तारिक रहमान जो प्रधानमंत्री है कि देश की सुरक्षा करने में नाकाम रहे तो हम संभाल लेंगे, हम बॉर्डर पर जाएंगे, हम ये करेंगे, बाड़ नहीं लगाने देंगे। क्या कह रहा है ये इंसान? नाहिद इस्लाम ने सीमा पर भारत की तारबंदी की आलोचना करते हुए कहा कि अगर कोई एक देश सीमा पर बाड़ लगाना और दूसरे देश के नागरिकों को मारना जारी रखता है तो दोस्ती नामुमकिन है। कटीली तारों के पीछे रहकर सच्चे रिश्ते नहीं बनाए जा सकते। बयान समझिए। क्यों भाई, हमने ठेका लेके रखे हैं क्या हम कि बांग्लादेश के नागरिकों को हम पालेंगे क्या? ये तो गजब की बात हो गई। देख रहे हैं खुलेआम क्यों ये ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे थे? सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि वो बांग्लादेश के नागरिकों को पाल पोस रहे थे। पूरा बंगाल खुला छोड़ दिया था, जहां चले जाइए सिर्फ बांग्लादेशी नागरिक भरे पड़े हैं। ये सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है कि कितने धरे कितने पकड़े, सब दिखेगा आपको। ये जो भरे पड़े हैं ये दूसरा नहीं, बांग्लादेश की पार्टियां कह रही हैं दोस्तों। तो ये शुभेंदु अधिकारी के एक एक फैसले से कितनी मिर्ची लग रही है, ये तो सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूं। अब जैसे देखिए, वो सिर्फ इन्हीं कामों में नहीं उलझे, वो कुछ पॉजिटिव काम कर रहे हैं जिससे बंगाल के लोगों को फर्क पड़े। अब जैसे एक ये है, देखिए, मनमर्जी से दफ्तर आने वालों की खैर नहीं। मुझे याद आ रहा है दोस्तों कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया में था, न्यूज़ 18 इंडिया में था, खबर आती थी, हम लोग ब्रेकिंग न्यूज चलाते थे, आज सरकार केंद्रीय कर्मचारी टाइम से दफ्तर में पहुंचे। मोदी जी हंसते थे, ये कौन सी हेडलाइन है यार कि अगर 9 बजे शिफ्ट शुरू होती है काम तो 9 बजे पहुंच गए केंद्रीय कर्मचारी, ये हेडलाइन चलती थी। तो वो कहते थे, सोचिए हमारा देश किस हद तक गिराने की साजिश रची गई है, किस हद तक। आप सोचिए, ये शुभेंदु सरकार को कहना पड़ रहा है
कि आपको मन मर्जी से आना और घुसना ये नहीं चलेगा। कि आप 12 बजे ऑफिस में घुस रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सबको कहा गया है कि 10:15 बजे तक आपको ऑफिस पहुंच जाना है और किसी भी हालत में 5:15 बजे से पहले ऑफिस नहीं छोड़ सकते हैं। ये आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। सोचिए पश्चिम बंगाल के लोग कैसे अपना काम करते होंगे, कैसे करते होंगे। किसी सरकारी कामकाज को करना हो, वो तो अपनी मर्जी का मालिक है, वो काम नहीं करता, वो सरकारी बाबू है। और वहां क्या पैटर्न चलता था जानते हैं? 12 तक लेट नहीं और 3 बजे के बाद भेंट नहीं। मतलब अगर आपका समय 10 बजे शुरू हो रहा है तो आप 12 बजे तक आते हैं ऑफिस, तो उसको लेट नहीं मानता है। एक कल्चर बना दिया गया। और 3 के बाद भेंट नहीं, मतलब 3 के बाद आए इसलिए भेंट नहीं होगी। सिर्फ 3 घंटे में काम खत्म, ये नहीं चलेगा। अब ये कल्चर नहीं चलेगा, ये तय कर दिया गया है। गैर जिम्मेदारी अब बर्दाश्त नहीं होगी। सरकारी कामकाज में जो भी शिकायतें हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। ये शुभेंदु अधिकारी सरकार ने फैसला किया है। एक और फैसला दिखाता हूं दोस्तों। जितने भी बोर्ड हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, वहां भारी संख्या में मेंबर भर दिए गए हैं। ये क्या है? ये केजरीवाल का पैटर्न है। कैसे, मैं बताता हूं। जो अपने लोग होते हैं ना, अब उसको कैसे आप देंगे जिम्मेदारी, कैसे उसको पैसे का इंतजाम करेंगे? तो क्या करते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, जहां भी हो, बोर्ड मेंबर, जो सरकारी संस्थाएं हैं, सब जगह भर दिया जाता है और उनकी फिक्स हो जाती है। किसी को 50,000, किसी को लाख, किसी को 2 लाख, कहीं मेंबर, कहीं एडवाइजर, कुछ भी। शुभेंदु सरकार ने सभी के सभी जितने भी गैर वैधानिक निकाय हैं, बोर्ड हैं, संगठन हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनके सभी सदस्यों जो मनोनीत है, निदेशक, अध्यक्षों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गई हैं। सरकार ने एक आधिकारिक आदेश में विभागों को उन अधिकारियों, कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति, सेवा काल विस्तार को भी समाप्त करने का निर्देश दिया है जो 60 वर्ष की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु के बाद भी सेवा में बने हुए हैं। बड़ा फैसला, बिग डिसीजन। ये अच्छा डिसीजन है। ये भाजपा वाले डरते हैं, इसमें किया गया है, ये बहुत अच्छा है दोस्तों। एक और फैसला सुनिए। बंगाल में अवैध टोल, ड्रॉप गेट, वसूली केंद्र, ये टीएमसी के गुंडे भरे पड़े थे हर जगह, कहीं भी चले जाइए। मेरा जहां घर है दोस्तों आसनसोल, वहां तो बड़े बड़े हाईवे एक्सप्रेसवे में लगे हुए थे। टीएमसी को बिना टोल दिए तो आप जा ही नहीं सकते थे। भारी भीड़, कोई सरकारी नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कुछ भी नहीं। कौन है? टीएमसी के लोग, ऊपर तक पैसा पहुंचता है। सब बंद। बाकायदा आदेश जारी किया गया है दोस्तों कि तत्काल प्रभाव से सभी अवैध टोल गेट, ड्रॉप गेट, बैरिकेड, कलेक्शन पॉइंट सब के सब बंद किए जाएंगे। मैं आपको आदेश दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए। इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों में आधिकारिक अनुमति के बिना संचालित किसी भी टोल या शुल्क वसूली केंद्र को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। सभी जिला अधिकारियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध टोल, ड्रॉप गेट की पहचान करने, और अब ये आदेश दिया गया है कि 15 मई, आज 13 तारीख है ना, परसों दोपहर 12 बजे तक अंडर सेक्रेटरी को जितने वैध अवैध टोल हैं, वसूली केंद्र हैं, उसकी सूची लेकर आइए। मैं तो लोगों को देख रहा हूं दोस्तों, एक ट्रक ड्राइवर हैं, अब ये वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, सिर्फ बता देता हूं। यह व्यक्ति कह रहा है, ट्रक ड्राइवर, कि भैया ये टीएमसी वाले इतने पैसे वसूलते थे, मैं तो जीवन में सोच नहीं सकता कि कहीं कुछ है ही नहीं, सीधा निकल जाइए। इसी तरीके से एक और ट्रक ड्राइवर का देखा, ये वीडियो में दिखा देता हूं। इसमें ये प्लेन है, उसमें तो वो था, आप देखिए, पहले 50 रुपया लगता था, अब कोई नहीं मांगता है। देख लीजिए हिस्सा।
बदलने का पावर देखो। यहाँ जो 50 रुपया लगता था, 1 रुपया नहीं लगेगा। देखिए पता नहीं जगह को ना टेलीपुर साथ कोई नहीं ले रहा। देखिए तुम आराम से जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर 50 रुपया नॉर्मल गाड़ी 50 रुपया आपको देना होता था। कोई सिपाही कोई दलाल नहीं, 1 रुपया नहीं। पीछे वाला जगह देखा और चल रहा है, कोई बैठा ही नहीं है, एक कदम खाली है, कोई नहीं बैठा था, कोई सिपाही नहीं है। तो यहाँ भी पैसा देना पड़ता था, 20-25 यहाँ देके जाओ, 50 तो कोई नहीं है। देख लिया ना, ये है राहत। अब देखिए शुभेंदु अधिकारी क्या क्या धमाका करते हैं, कितने दिखा दिए। अब एक बड़ी खबर सुनिए, 15 लाख की इनामी हार्डकोर महिला माओवादी, नाम क्या है इसका, बेला, श्रद्धा विश्वास उर्फ बेला, कोलकाता से गिरफ्तार किया है। उत्तर काशीपुर इलाके में कोलकाता पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। यह झारखंड क्षेत्रीय समिति की सक्रिय सदस्य, 15 लाख का इनाम। अब ममता सरकार में गिरफ्तार नहीं हो सकती, दहशत थी इनकी, गिरफ्तार हो गई। एक और सज्जन है, ये देखिए, खूंखार माओवादी मधाई पात्रा, 4 राज्यों में आतंकवाद का पर्याय है ये, झारखंड, बंगाल समेत, ओडिशा, बिहार। क्या नाम बताया मैंने, मधाई पात्रा, खुद ही सरेंडर कर दिया। वो अपील भी करता है ये व्यक्ति कि मैं जंगल में रह रहे अपने साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे भी वापस आएं और सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठाकर एक सामान्य जीवन जिए। विजुअल दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। मधाई पात्रा, ये इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता ने चुना है। समझ गए, अब कोई चारा नहीं है, मेन स्ट्रीम लाइन में आना पड़ेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये कहानी है दोस्तों। और शुभेंदु अधिकारी के लिए एक और बात की तारीफ करना चाहूंगा कि वो सरकार के साथ साथ संगठन से भी जुड़ रहे हैं। अभी भाजपा के दफ्तर पहुंचे, वहां 207 कमल फूलों से स्वागत हुआ। हालांकि एक खबर ये भी मिली मुझे दोस्तों कि अब इनका दफ्तर तो छोटा था, इनको भी उम्मीद नहीं होगी 207 विधायक, दफ्तर ही छोटा है, साल्ट लेक का। अब इनको नया दफ्तर बनाना पड़ेगा। अगर 207 विधायक भी बैठ गए ना तो भी छोटा पड़ गया। तो ये जब जनता अपना प्रेम और विश्वास लुटाती है दोस्तों, तो कैसे समय पलटता है ये बंगाल में दिख रहा है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर इस पर एक कमेंट कीजिएगा, जय सिया राम लिख दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं, देखिए HB शॉर्ट्स के भी वीडियो मैंने कमेंट में पिन कर दिए हैं। एक खास वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, बहुत छोटा अमाउंट है दोस्तों, लेकिन हमें सहयोग मिलता है। तो आप ज़रूर देखिए उस वीडियो को, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।